चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। नीट 2025 एक ऐसा पेपर जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, जो बच्चे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, स्पेशली इन फिजिक्स। बट डू नॉट फियर, क्योंकि एनटीए ने 2026 के लिए अपने को एक अच्छा सा गाइडलाइन दे दिया है कि ओके नीट 2025 का पेपर ऐसा था या ट्रेंड ऐसा चेंज हुआ है। सो दैट्स हाउ नाउ वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026। बट टुडेज वीडियो इज अ स्लाइटली डिफरेंट वीडियो, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि यार नीट की तैयारी तो हम कर रहे हैं, बट व्हाट इज द गारंटी दैट वी माइट गेट अ गुड कॉलेज फॉर एमबीबीएस। तो व्हाट इज द गारंटी, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आज हम लेके आए हैं विथ where we 100% claim, first time on YouTube, first time claimed by anyone, that we bring up to you 100% rank guaranteed batch of NEET. Ma'am, 100% rank guaranteed batch of NEET, are you really sure about it? So we are 100% sure because for the very first time we are claiming it out there on YouTube. अच्छा मैम, आप ये क्लेम कर कैसे सकते हो या इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? तो ये जो रैंक गारंटी बैच, अब जैसे जैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी आप समझ जाओगे मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। क्योंकि जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं या जहां भी आपको हेल्प लगती है, वी आर जस्ट देयर। ऐसे कोई एरिया में हमने कसर नहीं छोड़ी है, फिर वो चाहे डाउट सॉल्विंग हो, सेशंस हो, मॉक टेस्ट हो, ऐसा कोई सेक्शन हमने छोड़ा ही नहीं है जहां हम पूरा जोर नहीं लगा रहे, पूरी मेहनत नहीं लगा रहे। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि रैंक गारंटीड बैच में रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आई हैव अ लॉट ऑफ बैकिंग, और लॉट ऑफ बैकिंग व्हेन आई से, तो उसके लिए ये बैच में हमने पूरा जोर लगाया है बिकॉज वी हैव गॉट द बेस्ट टीचर्स फॉर नीट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, प्लस मॉक टेस्ट हो, क्वेश्चन क्वालिटी हो। जो फिजिक्स का पेपर था फॉर नीट 2025 उसी के ऊपर बेस्ड अभी 2026 का वही डायरेक्शन में, वही ट्रेंड को फॉलो करते हुए वी हैव डिजाइन्ड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। सो लेट अस सी व्हाट दिस रैंक गारंटीड बैच हैज फॉर अस बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। अच्छा, और एक और बात समझ लो, ये जो रैंक गारंटीड बैच है, अब इसमें पहले तो बच्चे बहुत कम होने वाले, क्योंकि हर एक बच्चे पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है, अपने को देना है। Why when I say that we have to pay a lot of attention to each and every student? Because सबके strengths अलग है, सबके weaknesses अलग है, और उसके वजह से क्या होता है ना, one thing might work for one student but it might not work for another students. तो generally जो होता है local coachings में that they give a generic instruction कि you know PYQ solve करो, ये करो, but हर बच्चे का strength and weaknesses अलग, and how do we cater on it और how do we work on it? तो उसके लिए we need to take limited students ताकि हर बच्चे पे individually बहुत अच्छे से ध्यान जा पाए। So सबसे important तो ये चीज है कि ये बैच में limited students होने वाले हैं। अब let us see that what do we have in this batch that is so special. But before I start, एक चीज तो आपको समझनी है कि winners are not those who never fail, but winners are those who never quit. So no matter how many times you fall down, but make sure that you get up. क्योंकि 99% of the times तो हम सब लाइफ में फेल होते हैं, हम सब गिरते हैं, हम सबको वो मोमेंट फेस करना पड़ता है, बट 1% सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो वापस उठते हैं। With 99% times you fall and you feel यार मैं हर बार गिर रहा हूँ, हर बार मैं मेहनत कर रहा हूँ, I'm not getting my desired score. So then at one point of time you're going to give up. But 1% unique बच्चे जो toppers, जो entrepreneurs होते हैं, they are the one who get up again. So let us see what it is. ठीक है? अब सबसे पहला, ये बैच इज नॉट लाइक द मोनोटोनस रेगुलर बैच की बहुत अच्छा टीचिंग होगा, फिर टेस्ट होगे, टेस्ट एनालिसिस होगा। This batch is a slightly different. Why? Because as I told you, name itself tells you that it's a rank guaranteed batch. अब ये rank guaranteed batch होता क्या है? तो सबसे पहला practice based learning programs. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे yes you are going to have a lot of many teachers who are highly experienced, but no matter अपने को टीचर्स बहुत अच्छा भी पढ़ाते हो, बट एंड में जो रिजल्ट आता है वो अपने एफर्ट से आता है। What we do, what works for us, what doesn't work for us, ये सारी चीजों से आता है। बट उसके लिए what is required is trial and error.
ट्रायल एंड एरर मतलब यू हैव टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मेरे लिए माइंड मैप वर्क करते हैं या रिविजन नोट्स वर्क करते हैं, फिर उसके बाद मैं कितना प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये सब कुछ मैटर करता है. सो दिस बैच इज स्पेशली इन दैट डायरेक्शन कि हम मेनली फोकस करेंगे प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग पर, कि मान लो कॉन्सेप्ट सिखा दिया बट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा क्यों ना समझे, बट अगर हमको उसको अप्लाई नहीं करते आया तो देयर इज नो पॉइंट. फिर उसके बाद ये जो बैच है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे मैंने बोला 2025 का जो पेपर था दैट वाज लिटिल अनएक्सपेक्टेड, अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स. तो 2026 में अब जो हम क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं वो ट्रेंड को फॉलो कर कर है. और बहुत सारे बच्चे, ये स्पेशली बैच अभी ऐसे बच्चों के लिए है जिनका 400 के अबाउट तो स्कोर आया है, बट वी आर नॉट श्योर दैट विल वी गेट अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज. क्यों? क्योंकि अगेन एज आई सेड द पेपर वाज अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स. तो ऐसे बच्चों के लिए हु आर नॉट श्योर वेदर आई विल गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज और नॉट, तो उन बच्चों को दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. इट्स जस्ट दैट यू आर वर्किंग हार्ड, बट अब वो जो वर्किंग हार्ड वाला ट्रैक है उसको अपने को वर्किंग स्मार्ट भी बनाना है. यू आर वर्किंग बट वी नीड टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि भाग तो हम सब रहे, डेस्टिनेशन तो हम सबको पहुंचना है, बट we should run in the right direction because time is precious. So we cannot afford कि हम back to back गलतियां कर रहे हैं. Yes, गलतियां करो, but इतनी भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम उसी से सीख जाए, because स्मार्ट इंसान वो नहीं होता जो खुद की गलतियों से सीखता है. स्मार्ट इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है. एंड आई ऑलवेज से दिस टू स्टूडेंट्स, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यू आर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं दे नॉट टीचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आप शायद जितने साल के उतना वो टीचर्स को एक्सपीरियंस है. तो उन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स जो गाइड हमको बोलते हैं ना, हम अगर वही डायरेक्शन फॉलो करें तो ये जो गलतियां करना, गिरना फिर उठना, ये थोड़ा प्रोसेस हम कम कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं. उसके बाद एज आई टोल्ड यू दिस बैच इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु फील कि मैम हमने मेहनत तो बहुत की थी बट रिजल्ट नहीं आया. तो अब टाइम है कि हम उस मेहनत को राइट ट्रैक पे लाएं. आई बात समझ में? इसका मतलब है आपने मेहनत की है बट रिजल्ट नहीं आया. अब हार्ड वर्क और सक्सेसफुल के बीच में, सक्सेसफुल होने के लिए एक ब्रिज होता है विच इज द स्मार्ट वर्क का ब्रिज, द राइट ट्रैक का ब्रिज, द राइट डायरेक्शन का ब्रिज. एंड नाउ अपने को ऐसा जो आप जा रहे हो उसको बस ऐसा करना है, बट ऐसे से ऐसे करने के लिए अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, वर्किंग इन योर वीक एरियाज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई करना, ये बहुत सारी चीजें काम आने वाली है. बट हाउ डू वी वर्क ऑन इट? सो दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस नीट रैंक गारंटीड बैच. अब लेट्स सी व्हाट यूनिक फीचर्स डज दिस बैच हैव. तो जैसे मैंने बोला, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड अबव 400 बट आर नॉट श्योर कि मैम हमको जो हमारा डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज है वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए ये बैच डिजाइन किया गया है. अब सबसे इंपॉर्टेंट मैम, रैंक गारंटीड इटसेल्फ, ये दो वर्ड्स ही बहुत बड़े वर्ड्स है. लाइक आर यू रियली श्योर अबाउट इट? तो एज आई टोल्ड यू, नो वे क्लेम्स. हम बस ये कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, मोर देन स्टूडेंट्स, एज टीचर्स द एफर्ट्स वी आर पुटिंग इट. बैक एंड पे जो सब आपके लिए नोट्स बनते हैं उस पे ज्यादा हम लोगों को कॉन्फिडेंस है. आपके वीक एरियाज में जितना शायद वो आपका सपना है पूरा करने की जिम्मेदारी है, उतना एज टीचर्स वो हमारे ऊपर भी आ जाता है. दैट इफ यू हैव सीन द ड्रीम, टीचिंग एंड लर्निंग इज नेवर अ वन वे प्रोसेस, इट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. तो हम लोगों को साथ में मिलकर ये सपना पूरा करना है, और जितना मेहनत हम लोग करने वाले हैं उस पे तो हम लोगों को 100% भरोसा है. But now what matters is how willing are you to do that. उसके बाद अब ये बैच में बच्चों ऐसे टीचर्स है, जैसे मैंने बोला कि हम वैसे ही सोचते हैं, वही डायरेक्शन में कोई क्वेश्चन के लिए सोचते हैं जैसे हमारे टीचर्स ने हमको ट्रेन किया होता है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, you need teachers who are really experienced and have a very amazing hold of their subject. तो ऐसे teachers हम लेके आए हैं ये बैच में, who are the top teachers all over India in physics, chemistry and biology. और ये ऐसे teachers हैं
जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 10 एंड मैनी मोर प्रोड्यूस किया है। और ये बैच जो है बच्चों, ये बैच ऐसे बच्चों के लिए है जिन पे लिटरली हु आर विलिंग टू डू दैट। ये नहीं है कि चलो पेरेंट्स ने बोला है तो हम कर रहे हैं। ये बैच ऐसे बच्चों के लिए है जो खुद से करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो आपका विलिंगनेस दिखेगा तो टीचर, अगर आप 2x एनर्जी डाल रहे हो तो टीचर 10x एनर्जी डालेगा, ये आपको उसी बैच में पता चलेगा। और स्पेशली ये बैच का टारगेट एक ही रहेगा कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्सेप्ट समझे, डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें, जो आप कर रहे हो उसके इमीडिएटली जो आपके डाउट्स आते हैं वो डाउट सॉल्व हो। और आप जो एरिया में कम पढ़ रहे हो, जैसे मैंने बोला 400 के अबाव आया, नॉट अ बैड स्कोर, बट अपने को वो जो बोलते हैं ना एक अपर एज चाहिए, उसके लिए व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, उस पे हम ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 2 महीने पहले काम करेंगे, बट उस राइट ट्रैक पे आने के लिए हम हर दिन उसमें एफर्ट डालेंगे। और हर दिन कैसे एफर्ट डालेंगे, तो आपको जो प्रैक्टिस शीट दी रहेगी उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, वो इमीडिएटली उसी दिन जब हम उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं ना तो वो प्रॉब्लम छोटा हो जाता है। इफ वी कीप सेइंग कि नहीं यार ये मैं बाद में करूंगा, ये रिवीजन मैं बाद में करूंगा, तो प्रॉब्लम स्टार्ट्स गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। तो जैसे ही छोटी प्रॉब्लम आई, वी विल ट्राई टू टैकल इट राइट देयर। So that is going to be the main motive. So basically जो बैच है that is 100% result oriented. अब उसके बाद मैम नीट कितने बच्चे देते हैं एवरी ईयर? सो नीट का एग्जाम इज गिवन बाय मोर देन 24 लाख प्लस स्टूडेंट्स एवरी ईयर, बट उसमें से लेस देन 2.3% बच्चों को टॉप मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अब व्हाट इज द रीजन? मैम नीट बहुत टफ है क्या? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नीट बहुत टफ है, लेट अस पुट इट दिस वे कि पहले तो ये एग्जाम हाईली कॉम्पिटिटिव है, मतलब इतने सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं और उसके वजह से जो कट ऑफ है, कट ऑफ डेफिनेटली बहुत हाई जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्लस द सिलेबस इज लिटिल वास्ट, तो कभी कभी सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत आती है। जैसे मैंने बोला देयर इज आल्सो अ स्मार्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे टॉपिक्स आर्टिकल्स ओवरलैपिंग होते हैं, तो सिलेबस स्मार्टली और टाइम पे कंप्लीट करना एक चैलेंज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप 11th और 12th 2 साल पढ़ते हो, ड्रॉप लिया है तो 3 साल पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, वैसा देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट्स है, और ये 2 से 3 सालों की पढ़ाई आपको बस 3 घंटे पे उस पेपर पे सॉल्व करनी है, वेयर यू हैव टाइम लिमिट फॉर एवरी क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो जब आपको 2 से 3 साल की पढ़ाई बस 3 घंटे में उधर बैठ के सब रिकॉल करना है, टाइम का 1 घंटी बचते रहता है सर पे, टांग 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 वो चालू रहता है। So with that to solve the paper becomes difficult, क्योंकि कभी-कभी I have seen students, there was a student of mine, she was preparing for 3 years, like 11th and 12th, and then she took a drop. But वो drop लेने के इसमें she went in so much stress कि when she went in the paper she just went blank, और वो blank से when she had to come to normal, जब तक वो normal तक आई 45-50 minutes were gone, just gone, क्योंकि she was doing this, and when we met her after the paper she was like मैम सब सही था, पेपर भी अच्छा था, but I just went blank। तो उस पेपर एनवायरनमेंट में हम 3 घंटे का पेपर कैसे बैठ के सॉल्व करें, इसके लिए भी हमको डे 1 से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे, तो डे 1 से वो जो आखिरी में 3 घंटे आपके लिए मैटर करने वाले, आज से हम उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, और वो कैसे शुरू करेंगे वो हम इस बैच में देखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों व्हाट इज मिसिंग, मतलब मैम इतने सारे बच्चे नीट देते हैं बट क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाता है, व्हाट इज द रीजन? सो मेनली लोकल कोचिंग क्लासेस में या नॉर्मल कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, व्हेन यू गो एंड आस्क देम कि ओह मेरा रिजल्ट नहीं आया, आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स, दे आर लाइक एग्जाम ही डिफिकल्ट है, इतने बच्चे दे रहे हैं तो कैसा होगा, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। फिर जैसे मैंने बोला फिजिक्स, अगर हम बोले कि हमको ना फिजिक्स डिफिकल्ट जा रहा है, so what do we get to hear or what did I get to hear as a student, because I myself was preparing for NEET, तो मेरे को ये सुनने मिला कि हाँ PCB के बच्चों को जनरली डिफिकल्ट जाता है क्योंकि मैथ्स होता है, प्रैक्टिस द फॉर्मूलाज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स कर लो, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज। फिजिक्स में भी इट्स नॉट दैट मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज अ सर्टेन सेक्शन की मैं समझ नहीं पाती हूँ कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैसे ही हर बच्चे का एक स्पेसिफिक वीकनेस होता है, so what applies to A student will not apply to B student, so जेनेरिक बातें करना कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट, रिएक्शन डिफिकल्ट जा रहे तो प्रैक्टिस करो 10 बार लिख के, that's not how it is।
एवरी प्रॉब्लम का देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि जो मैंने बोला ए बच्चे के लिए जो वर्क करेगा वो बी के लिए नहीं करेगा. सो द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव नीड अ यूनिक सोल्यूशन दैट वर्क्स फॉर यू. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि आपके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, आपका जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको जेनेरिक सोल्यूशन ना देते हुए कुछ ऐसा सोल्यूशन हम ट्रायल एंड एरर करें विच विल वर्क फॉर यू एंड विच विल बूस्ट योर स्कोर. और उसके बाद नो परफॉर्मेंस लिंक्ड आउटकम. जैसे इन दिस बैच वी आर गोइंग टू हैव आफ्टर एवरी 45 डेज वी आर गोइंग टू हैव अ ग्राफ ऑफ ऑल द टेस्ट कि फिजिक्स में पहला आपका इतना आता था, अभी इतना आया. सो यस, कंपटीशन इज गोइंग टू बी देयर, बट द कंपटीशन विल बी मेनली फोकस्ड ऑन योर प्रीवियस रिजल्ट. यस, आपको सबसे compete करना है, नो डाउट, बट इन द इनिशियल डेज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि आपके प्रीवियस स्कोर से अभी आपका स्कोर कितना आ रहा है. बिकॉज सबसे compete करने से पहले वी नीड टू compete विद आवर ओन स्कोर पहले. तो आफ्टर एवरी 45 डेज यू आर गोइंग टू गेट अ ग्राफ ऑफ योर रिजल्ट इटसेल्फ कि पिछले बार आपका बॉटनी में इतना आया, अभी इतना आ रहा है, फिजिक्स में इतना आया, अभी इतना आ रहा है. सो एट एवरी स्टेप वी विल बी मॉनिटरिंग व्हाट यू आर डूइंग. हाँ, और जैसे अभी रेगुलर बैच में होता है कि पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे, फिर टेस्ट होगा. दिस बैच इज गोइंग टू बी स्लाइटली यूनिक, ऑपोजिट टू द रेगुलर बैचेस. टेस्ट पहला होगा, फिर वो टेस्ट पेपर का अच्छे से डिस्कशन होगा, वो कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन होगा कि वेयर आर वी लैकिंग. उसके बाद स्टूडेंट्स प्रिपेयर टॉपिक्स इंडिपेंडेंटली. इसका मतलब है कि ये नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर सिखा दिया. वी आर गोइंग टू कंसिडर ईच टॉपिक एट ए टाइम. This used to happen, say for example, when I was preparing for say inorganic chemistry, मुझे है ना ट्रेंड्स बहुत अच्छे से समझ में आते थे. एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है. बट जब वो होता था ना रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, फिर मेटलर्जी, तो मैं वहां जंबल हो जाती थी. सो इट्स नॉट दैट द एंटायर चैप्टर वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर वर डिफिकल्ट फॉर मी. So how do we cater to those topics? So we are going to deal on each topic individually. तो हम ये ना बोले मोटा मोटी पूरा चैप्टर हो गया. We need to focus on each and every topic of the chapter. उसके बाद every Sunday टेस्ट होगा. और बेटा टेस्ट से तो तुम भाग नहीं सकते. क्यों? क्योंकि we also have a parents meeting. अब ये parents meeting क्या होने वाला है? Parents teachers meeting is going to be a slightly different one. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, आपका एक ग्राफ बनने वाला है कि प्रीवियस इतना रिजल्ट आया, अभी इतना रिजल्ट आया, एंड देन वी आर गोइंग टू मॉनिटर दैट ग्राफ कि पिछले स्कोर से आपका अभी का स्कोर कैसे आया. तो बेटा अगर सोच रहे हो कि मैम ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा क्योंकि हमको देख ही कौन रहा है, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि एवरी स्टेप पे वी विल बी मॉनिटरिंग यू. आई बात समझ में? और टेस्ट से तो आप भाग नहीं सकते, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग भागना भी नहीं चाहिए. The reason being कि टेस्ट ही आपको आपकी वीकनेस क्या है रियलाइज करके देगा, और जब तक आप अपना वीकनेस एक्सेप्ट ना करो, आप उस पर काम नहीं कर पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे. सो दैट इज अगेन वन मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट. अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल कोचिंग. तो नॉर्मल कोचिंग में ये दिक्कत तो 100% आती है कि डाउट सॉल्विंग के लिए आई यूज्ड टू फील दैट, बिकॉज आई यूज्ड टू गो फॉर अ प्योर ऑफलाइन कोचिंग. तो मेरे को ना डाउट पूछने में थोड़ा सा आई यूज्ड टू फील वेरी हेजिटेंट कि अरे सब हंसेंगे मेरे ऊपर, या सब सोचेंगे इतना बेसिक है, आपको इतना नहीं आता. सो दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर इन माय हेड. तो आई वाज नेवर वेरी कॉन्फिडेंट या वेरी श्योर कि ये डाउट पूछना चाहिए या नहीं. बट यहाँ पे और पूछना भी है तो टीचर्स का अवेलेबिलिटी मिलना वाज अगेन अ चैलेंज. कि जेई नीट के टीचर्स तो सुपर बिजी होते थे, तो ऐसा लगता था कि अरे यार डाउट पूछने के लिए टाइम है या नहीं. बट यहाँ पे द बेस्ट फीचर इज 24/7 डाउट सॉल्विंग. आपको कभी भी डाउट आए, फिर वो एकेडमिक रिलेटेड हो, सिलेबस रिलेटेड हो, स्ट्रैटेजी रिलेटेड हो, यू विल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट द आंसर टू योर डाउट. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मैम हम सब चीजें बोल रहे हैं जो हमको बैच में बोली जाती है, डाउट सॉल्व किए जाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता. सो एज वी क्लेम्ड योर 100% जो भी अगर आपका नहीं आया रिजल्ट तो 100% आपका रिफंड हो जाएगा. ठीक है. और ये बैच कब तक एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल मतलब आपको कब तक ये सारी चीजों का एक्सेस रहेगा? टिल नीट 2026. और जितनी चीजें बोली है, अगर आप उतनी सारी चीजें ना कर पाओ तो, और उससे रिजल्ट ना आए, मतलब सारी चीजें आपको करनी है, बट अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आया
तो वी विल गिव यू 100% रिफंड, विच इज अ वेरी यूनिक क्लेम जो हम कर रहे हैं कि क्योंकि ये कोई नहीं बोलता, क्योंकि इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बहुत बोलते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट वी आर विलिंग टू पुट इन आवर ऑल, और तभी जाके वी आर डूइंग सच स्ट्रॉन्ग क्लेम्स कि आप जितना बोला जाए ये सारी चीजें करो, एंड इफ इट स्टिल डजंट हैपन 100% रिफंड होगा, 100% रिफंड होगा। मैम कर तो लेंगे आप जो बोल रहे हो, और बहुत बच्चों ने किया भी होगा, तो उसका कोई प्रूफ है आपके पास? तो आर वेदांतु स्टूडेंट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, तो हम एज टीचर्स हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों? बिकॉज आर रिजल्ट स्पीक फॉर अस। सो हियर वी हैव over 1400 students who have cleared NEET in 2025. So अभी मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकती, but there are so many students. So जैसे मैंने बोला, I don't have to say a lot. My students will say for themselves. Their result will speak for themselves. So I don't think इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है. So here is 2025. चलो 2024. और रिजल्ट्स विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको हर एक चीज समझाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैम आपने ये तो बोला है कि हमारे लिए सबसे इंडिया के टॉप टीचर्स हम लेके आए हैं। यस, 100%. एंड हु आर दोस टॉप टीचर्स? So for biology we have Dr. Ruhani Pal, and she has 17 plus years of teaching experience, and she has produced all India rank 1, 3, 10, 11, 14, 36, so many. तो जैसे मैंने आपको बोला, आपका जितना एज है, आपकी जितनी उम्र है, आप पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि जो हम लोगों को टीचर्स बोलते हैं ना, ब्लाइंडली यू शुड जस्ट फॉलो दैट, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो जैसे मैंने बोला, बट वो टीचर्स फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहे। आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आने से पहले दे हैव अ सोल्यूशन टू इट, ये बात समझ लो। उसके बाद फॉर केमिस्ट्री वी हैव रितिका सिंगला मैम, एंड शी ऑल्सो हैज 16 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड फॉर फिजिक्स वी हैव विपुल अरोरा सर हु हैज 19 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लाइक कैन यू इमेजिन? अच्छा मैम, ये बैच शुरू कब से हो रहा है? तो बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 28 ऑफ जुलाई 2025, और बिल्कुल नीट के एक दिन पहले तक आपको 100% सपोर्ट रहने वाला है। एंड जैसे मैंने बोला बच्चों कि इन दिस एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू गो फॉर अ ऑफलाइन क्लास, आप जनरली ट्रैवल करते हो, आने के बाद हेक्टिक होते हो, प्लस आप इतनी एनर्जी बोलने में लगा रहे हो, ये सब के वजह से है ना, यू फील वेरी ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड। सो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी लिए आई थिंक कि ऑनलाइन वुड बी द बेस्ट थिंग विच विल कीप यू अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। और वो अर्जुन को जैसे सिर्फ मछली की आंख दिखती है, वैसे हमको सिर्फ एक चीज दिखेगी कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, एंड नीट 2026 शुड बी द अल्टीमेट एम। उसके बाद सबसे 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 इंपॉर्टेंट इज द डाउट सॉल्विंग। अब डाउट सॉल्विंग क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे मैंने बोला, जितना वो डाउट डिले होता जाता है उतना वो डाउट बड़ा 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 हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, व्हेन द डाउट, if it is not solved at that point of time, what is going to happen? If it is not solved at that point of time, it's going to get bigger and bigger and bigger. तो उसके लिए solving the doubt at that point of time is very 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 important, and most importantly it is going to save a lot of your time. आई बात समझ में? चलो let's move forward. अब what is so special about this droppers batch? What do you think? What is so special about this droppers batch? मैम ये तो हर बैच में होता है. What is so special about this droppers batch? Yes, 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 yes. What do you think? कि मैम सारी चीजें तो आ गई ना, डाउट सॉल्विंग आ गया, फिर उसके बाद क्या क्या आ गया आपका, डाउट सॉल्विंग, उसके बाद स्ट्रैटेजी में आपकी हेल्प हो जाएगी, अमेजिंग नोट्स मिल जाएंगे, a lot of mock टेस्ट मिल जाएंगे. अब बचा क्या है? तो मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है. सो हियर इट इज,
जैसे मास्टर टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बेस्ट वाले तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, बट you will also have in the rank guarantee batch a personal mentor. पर्सनल मेंटोर मैंने जैसे आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी में प्रॉब्लम आए. देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेर यू फील लो, अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट कि अरे यार मेरे से ये होगा या नहीं होगा. पॉइंट 1. फिर कभी कभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल कैसे बनाए, ये सारे चीजों में प्रॉब्लम आता है. सो उसके लिए यू विल गेट अ पर्सनल मेंटोर, soft copy of the best study material in India, which is the Tattva books, daily practice sheet, recorded classes, उसके बाद क्लास में जो टीचर्स पढ़ाएंगे उसके लाइव नोट्स, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज से हमको डर लगता है बट वो चीज रिजल्ट भी देती है, विच इज द पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, राइट. उसके बाद जैसे मैंने बोला लाइव क्लासेस माय मास्टर टीचर्स, जहाँ पे वो खुद लिख के पढ़ाते हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स आपको आपके डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जहाँ पे यू कैन ऑल्सो टॉक टू द मास्टर टीचर्स. आपको कभी कभी लगता है ना कि नहीं मैं ये टीचर से पढ़ता हूँ, आई वॉन्ट दैट टीचर टू टॉक टू मी, सो यू कैन टॉक टू दोज टीचर्स, और आपका डाउट कभी अनरिजॉल्व रहेगा नहीं, ये बात की तो 1000% गारंटी है. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ना आपको एक सीक्रेट बताती हूँ. आपको लगता है ना कि यार ऑफलाइन वाला डिसिप्लिन आएगा या नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप ये क्लास कर रहे हो, ठीक है, आप ऑनलाइन कर रहे हो, मान लो फोन पे कर रहे हो, और अगर आपने स्क्रीन चेंज किया, नोटिफिकेशन आया, देख लेता हूँ इंस्टाग्राम पे क्या है, तो आपको पता चलेगा, सामने नोटिफिकेशन जाएगा कि दैट दिस स्टूडेंट हैज चेंज द स्क्रीन, और आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आएगा. 2 नोटिफिकेशन वार्निंग नोटिफिकेशन आएंगे, और तीसरे पे सीधा पेरेंट्स को कॉल आएगा कि पढ़ाई के नाम पे इंस्टाग्राम चलाया जा रहा है. सो दिस इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, जिसको हम वी मॉनिटर भी बोलते हैं, डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है इवन विथ योर टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, तो उन सब के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू हैव समवन जिसको आप इमीडिएटली बोल पाओ कि यू नो व्हाट, ये प्रॉब्लम आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू सेट माय टाइम टेबल, या मेरे ना न्यूमेरिकल्स कवर नहीं हो रहे हैं, या आई एम फीलिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, या मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरा स्कोर नहीं आ रहा. ये सारे के लिए आपको कोई ना कोई हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा. जैसे मैंने बोला, मोर देन आई टॉक अबाउट ये होगा वो होगा, आर वेदांतु फैमिली स्टूडेंट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ. So we have all India rank 141, we have all India rank 281, and I think the students, Mukul will speak for himself, Srijan will speak for himself. और सबसे important जो मैंने बोला, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, they are not those who don't fail, but they are those who don't quit. वही चीज, एग्जैक्टली वही चीज मुकुल ने बोली है. आई मेड कॉन्स्टेंट मिस्टेक्स ड्यूरिंग माई एग्जाम प्रिपरेशन, लकीली द टीचर्स ऑलवेज लिसन्ड एंड गाइडेड मी. सो जैसे मैंने बोला, यू आर वर्किंग हार्ड, बट वो ऐसा जो आप अभी जा रहे हो उसको ऑन ट्रैक लाना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो, अब मैम ये बैच का कब तक हम एडमिशन ले सकते हैं? ये बैच 28 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हो, और तब तक एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है. द फीस स्ट्रक्चर इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. मैम हम ये बैच के लिए एनरोल कैसे कर सकते हैं? तो इस बैच का जो लिंक है वो आपको दिखेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो आ जाओ यार जल्दी. जैसे मैंने बोला, आपका सपना नहीं है सिर्फ कि डॉक्टर बनना है, जितना वो आपका सपना है उतनी वो हमारी जिम्मेदारी है. So put in all your efforts, just work hard, believe in the process. और यार ये सपना देखा है तो मिलके पूरा करेंगे. As a teacher and as a student, we both will work hard, give our best. और ये जो डॉक्टर बनने का सपना देखा है 100% पूरा होगा. So good luck my dear students. See you all in the next video. और मिलते हैं नीट रैंक गारंटीड बैच में. और रिजल्ट आने के बाद अब आप कैमरा के उस पार हो, इस पार भी हम मिलेंगे जल्दी when you become a doctor. So put in your all. Good luck my dear students. Keep working hard, be positive, and you will achieve your dream. Bye bye.